एसआईआर का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। अब बारी है ड्राफ्ट के बाद इंक्लूजन कराने की, यानी कि अगर वोट किसी पार्टी का कटा है तो वो अपने अपने बीएलएस के माध्यम से संपर्क करे। ताज़ा नंबर्स जो आए हैं उसमें बीजेपी फिलहाल आगे है, 1100 के ऊपर इंक्लूजन हो चुके हैं, जबकि सपा 26 पर, बसपा 19 पर, कांग्रेस 4 पर, अपना दल 0 पर नजर आ रहे हैं। सुनील साजन हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं। सुनील जी, लगातार आप लोग एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं, अखिलेश यादव इसको लेकर मौखिक हैं। जो नंबर्स आए हैं इंक्लूजन वाले, फॉर्म 6 वाले, जो इससे 2-3 दिन में पीसी के बाद आए हैं, बीजेपी 1100 पर है, सपा 26 पर है, कांग्रेस 4 पर है। इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? देखिए, एसआईआर में अभी तक जो काम हुआ था, जो बेलो और बेले के माध्यम से जो चीज़ें गई हैं, जो पहला ड्राफ्ट भी आ गया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से कोसों पिछड़ गई। लेकिन अब बीजेपी जब खुद अपने ही जाल में फंस गई, उनको लग रहा था तो चुनाव आयोग हमारे लिए काम करेगा, लेकिन हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक एक बूथ पर पीडीए प्रहरी और हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं को उन्होंने बूथ पर लगाया कि आपको बीएलओ की मदद करनी है और कोई भी वोट कटने ना पाए। जब ड्राफ्ट आ गया, बीजेपी पीछे हो गई, तो फिर उनका अपना साजिश शुरू हुई। अब जो फार्म 6 है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा और हम लोगों को भी जो जानकारी है, डीएम को, एसडीएम को, तहसीलदार को अब दबाव है बीएलओ तक कि अब भारतीय जनता पार्टी के लोग जो फार्म देंगे, आपको वो वोट बढ़वाना है, पीडीए का वोट नहीं बढ़वाना है। समाजवादी पार्टी का अगर कोई बीएलओ या कोई नेता आपको फार्म 6 भर के दे रहा है तो उसको नहीं बढ़वाना है। यही आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया है। लिखित में भी पार्टी चुनाव आयोग को देगी। और एक काम और हम लोग कर रहे हैं, जो पार्टी से निर्देश हुआ है, ये भी हर बूथ पर चेक कर रहे हैं कि बीजेपी ने अब क्या किया है, रणनीति बनाई है कि जिसका गांव में वोट है और शहर में कट गया, उसका शहर में भी बनवाइए। तो अब वो एक वोट को दो जगह बनवा। इलेक्शन कमीशन डबल वोट्स नहीं बनने देगा, कह रहा हम डबल वोट्स नहीं बनने देंगे। नहीं, तो नजर हम लोग रखे हैं, डबल वोट्स बनेगी तो पार्टी ने कहा है कि एफआईआर कराएंगे और जेल भिजवाएंगे। अखिलेश यादव ने आरोप पत्र जारी किया है सोशल मीडिया पर कल। उसमें बताया है पीडीए के वोट भाजपा कटवा रही है। इसमें भाजपा कह रही है कि जो अखिलेश यादव गुमराह कर रहे हैं। नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कही है, तो बीजेपी केवल कह रही गुमराह कर रहे हैं, तर्क नहीं दे रहे हैं। हम लोग तो तर्क के साथ बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने मृत आंकड़े घोषित कर दिए, डुप्लीकेसी आपने बता दिया, तो बाकी जो लगभग 2.5 करोड़ वोटर उत्तर प्रदेश में कम हुआ, कहां गया? क्या अभी तक नकली वोट था? अगर नकली वोट नहीं था तो क्या वो पाकिस्तानी था, बांग्लादेशी था, ये किस देश का था? तो कहां गया? उसका रिकॉर्ड कौन देगा? उसका रिकॉर्ड तो चुनाव आयोग को देना पड़ेगा ना। कहा डीएम एसडीएम जो है वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये नंबर अगर आप देखें 2-3 दिन 1126, मतलब बहुत डिफरेंस। अगर इसी नंबर को आप एक महीने में ले लेते हैं, तब तो फिर अगर वोट के माध्यम से बीएलए वाली कहानी समझी जाए तो आप लोग तो बहुत पिछड़ जाएंगे। इसके लिए आप लोगों ने क्या रणनीति बनाई? देखिए, आपने कहा ना कि बड़ा अंतर है 2-3 दिन में, ये अंतर कैसे आया? एसआईआर में अंतर क्यों नहीं आया? क्योंकि उस समय इन लोगों को लग रहा था कि नहीं, सब चीजें ठीक हैं, और जब सब चीजें ठीक हो गई तो इनको परेशानी हो गई। खुद उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि 80 से 85% वोट जो कट रहा है वो हमारा है, विपक्ष का नहीं है। तो अब उसी पे वो काम कर रहे हैं। मैं फिर आरोप लगा रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सारे अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश है कि समाजवादी पार्टी का, पीडीए परिवार का वोट नहीं बढ़ाना है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ाना है। शुक्रिया बात करने के लिए। आप सुन रहे थे सुनील साजन, समाजवादी पार्टी नेता प्रवक्ता हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जो नंबर्स ऊपर नीचे हैं, वो कहना इनका ये है कि पार्टी के लोगों के फॉर्म 6 एक्सेप्ट एसडीएम डीएम ना करें और बीजेपी के ज़्यादा करें, ये हिदायत दी गई है। इसका विरोध पार्टी लगातार करेगी, ऐसा इनका दावा है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।